हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आपने अपना पिछले वाला काम अच्छे से कर लिया होगा। अब हम आगे काम करेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपने जूम ऐप पर वीडियो ऑन करके रखनी है। अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पाकर ही कैमरा के सामने बैठना है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा क्लास को अटेंड कर रहा है। सबसे पहले बच्चे, हमने पाठ 8 ज्योतिषी गधा किया था। इसमें हमें बताया गया है कि जो प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़ आदि होते हैं, इनके बारे में हमें पूर्व अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो पशु पक्षी होते हैं, इनके व्यवहार से इन संकट का आने का संकेत मिल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम घमंड में आकर इनका बचाव करने का उपाय नहीं करते, तो फिर क्या होता है इस कहानी से हमें पता चलेगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इटली में अल्फांसो नाम का एक व्यक्ति था जो ज्योतिषी था, मतलब कि उसकी भविष्यवाणी हमेशा सच हो जाती थी। उसको इस बात का अहंकार हो गया था कि उसके समान भविष्य बताने वाला और कोई नहीं है। एक बार उसको गांव में जाना पड़ा। वहाँ फसल की कटाई चल रही थी, तो उसको वहाँ फसल काट कर उसकी देखभाल करने के लिए वहीं रुकना पड़ा। तभी एक दिन उसका पड़ोसी क्रिस्टियानो उसके पास आया और उसने कहा कि आज मौसम खराब हो रहा है, तो आंधी तूफान आने की संभावना है, तुम अपनी फसल को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो। तो अल्फांसो ने आकाश की तरफ दृष्टि घुमाई और हंस कर बोलता है, तुम कैसी अजीब बात कर रहे हो, तुम आकाश में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात पर उनमें क्रिस्टियानो कहता है, तुम बात मानो या ना मानो, लेकिन आज आंधी और तूफान आएगा। अब हम बच्चों इसके आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था, अब आगे पढ़ते हैं। अल्फांसो ने अपनी दूरबीन से आकाश को निहारा। कुछ क्षण सोचता रहा, जैसे कुछ गणना कर रहा हो। फिर निष्कर्ष निकालता हुआ बोला, असंभव, जो तुम कह रहे हो मेरी सोच से संभव ही नहीं है। तो वो कहता है अल्फांसो क्रिस्टियानो से, अल्फांसो सबसे पहले क्या करता है, अपनी दूरबीन निकालकर आकाश को देखता है। कुछ क्षण सोचता रहता है और फिर कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, कि ये तो संभव ही नहीं है, जो तुम कह रहे हो वो सच नहीं है। दोनों में काफ़ी देर तक बहस छिड़ी रही। क्रिस्टियानो को लगा कि अल्फांसो उसकी बात मानने वाला तो है नहीं, वो वहाँ से चला गया। तो उन दोनों में काफ़ी देर तक बहस छिड़ जाती है। तो क्रिस्टियानो क्या सोचता है, ये मेरी बात तो मानेगा नहीं, तो यहाँ से जाना ही सही है। तो वो वहाँ से चला जाता है। आगे क्या होता है हम पढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद आकाश में बादल छा गए और तीव्र गति से हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते भयानक तूफान, आंधी और तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के पास नदी में उफान आ गया और पानी किनारों को तोड़कर बहने लगा। बारिश और बाढ़ से अल्फांसो की सारी फसल बह गई। तो बच्चों, थोड़ी देर बाद क्या होता है, आकाश में बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं, आंधी तूफान बारिश के साथ गांव में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो वहाँ नदी थी, वहाँ नदी का पानी बाहर गांव में आ जाता है और उसकी बारिश और बाढ़ से अल्फांसो की सारी फसल बह जाती है। जैसे जैसे क्रिस्टियानो ने बताया था सारा वही हुआ था, लेकिन अल्फांसो ने तो उसकी बात मानी नहीं थी। तो आगे क्या होता है, अल्फांसो सिर पकड़कर बैठ गया। उसे एक ही बात समझ नहीं आ रही थी कि क्रिस्टियानो को ये सब कैसे मालूम हुआ। उसके मन में तो ये बात घर कर किए हुए थी कि उससे अच्छी और सटीक भविष्यवाणी कोई और नहीं कर सकता। अल्फांसो अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है
कि तो मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि क्रिस्टियानो को ये सब कैसे पता चला। लेकिन वो कहता है कि मेरे जैसी भविष्यवाणी तो कोई और कर ही नहीं सकता, तो क्रिस्टियानो को ये सब कैसे पता चला। जैसे ही मौसम ठीक हुआ वह क्रिस्टियानो के घर पहुंचा। उसने पूछा, क्रिस्टियानो, मैं हैरान हूँ कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। जैसे ही मौसम ठीक होता है, क्रिस्टियानो उसके अल्फांसो है जो क्रिस्टियानो के घर जाता है और उससे ये पूछता है कि क्रिस्टियानो, तुम्हें ये सब कैसे पता चला था कि आज मौसम खराब होगा, तेज बारिश, तूफान, आंधी आएगी। क्योंकि उसने उसकी बात तो मानी नहीं थी, उसको अपने ही भविष्यवाणी पर यकीन था। अब हम आगे वाला पेज निकालते हैं बच्चों। पढ़ते हैं ये। क्रिस्टियानो ने सहज भाव से उत्तर दिया, इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। यह सब तो मुझे अपने गधे की हरकतों से ही पता चल जाता है। बच्चों, हमें पता है क्रिस्टियानो गधे पर बैठकर ही घूमता फिरता था क्योंकि उसके पाँव में तकलीफ थी। तो उस क्रिस्टियानो ने बताया कि ये कोई अचरज होता है हैरानी, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ये सब तो मुझे अपने गधे की हरकतों से ही पता चल जाता है। वो कहता है कि ये सब तो मुझे अपने गधे की हरकतों जो मतलब कि गधा अपने व्यवहार से ही मुझे संकेत दे देता है कि आज ये आंधी तूफान बारिश आएगी। आगे बोलते हैं। आगे अल्फांसो कहता है, क्या गधे की हरकतों से अल्फांसो को विश्वास नहीं हुआ। अल्फांसो को विश्वास नहीं हुआ कि गधे की हरकतों से ये सब कैसे पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, जब भी आंधी तूफान आने वाला होता है, मेरा गधा अपनी पीठ अकड़ा लेता है और पूंछ को पिछली टांगों में दुबका लेता है। इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये ऐसे कांपने लगता है मानो तेज बुखार चढ़ गया हो। इसके इसी व्यवहार से मुझे पता चल गया था तथा मैं तुम्हें सावधान करने चला गया। तुम्हें तो वैसे ही ज्योतिषी शास्त्र के इतने बड़े जानकार हो, तुम्हें तो इस बात का आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्रिस्टियानो ने कहा। तो क्रिस्टियानो ने उसकी इस बात पे कहा कि जब भी आंधी तूफान आने वाला होता है, उसका गधा संकेत दे देता है। वो अपनी पीठ को अकड़ा लेता है, पूंछ को अपनी टांगों में दुबका लेता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तेज तेज कांपने लगता है। ऐसे लगता है जैसे उसको बहुत तेज बुखार हो गया हो। उसके इसी व्यवहार से मैं तुम्हें सावधान करने आया था, लेकिन तुम तो अपनी ही ज्योतिषी शास्त्र पे घमंड था तुम्हें, तुमने तो मेरी बात नहीं मानी। आगे पढ़ते हैं बच्चों। अल्फांसो बुत बना खड़ा था। क्रिस्टियानो फिर कहने लगा, भाई इसमें इतनी हैरानी की कोई बात नहीं है। तुम ही बताओ कि मुर्गा हमें कैसे सही सही बता देता है कि भोर हो गई है। समुद्र में आने वाले तूफान की सूचना डॉल्फिन मछलियाँ कैसे पानी पर कूद कूद कर जहाज़ों को देती हैं। तो अल्फांसो को बहुत हैरानी हुई कि गधा भी ये सब बता सकता है, उसको कैसे पता चल जाता है। तो क्रिस्टियानो ने कहा, इतने हैरान होने की बात नहीं है। तो मुर्गे तुम ही बताओ, जो मुर्गा है उसको कैसे जो मुर्गा है वो कैसे सही सही बता देता है कि भोर हो गई है। समुद्र में आने वाला तूफान डॉल्फिन मछलियों को कैसे पता चल जाता है। तो इसमें हैरान की कोई बात नहीं है। ये पशु पक्षी हैं, ये अपने व्यवहार से संकेत दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। पता है, पशु पक्षियों की एक छठी इंद्रिय होती है जिससे उन्हें आने वाले खतरे का आभास हो जाता है। बच्चों, हमें पता है हमारी कितनी इंद्रियां होती हैं? 5। और जो पशु पक्षियों में है वो एक छठी इंद्रिय होती है। बच्चों, मनुष्य में 5 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रियां बच्चों कौन सी होती हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये मनुष्य की
5 इंद्रियां होती हैं। जो पशु पक्षियों में 6 इंद्रियां पाई जाती हैं। इस अपनी 6वीं इंद्री से ही ये इनको खतरे का आभास हो जाता है। तभी तो समुद्री पक्षी तूफान आने से पूर्व अपने अंडे देने के स्थान छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि कुत्तों और हाथी को भी आने वाले भूचाल तथा समुद्री तूफान का आभास होने लगता है। तो क्या मेरे यह गधा मौसम के बारे में नहीं जान सकता? तो उन्होंने बताया कि जो समुद्री तूफान आने से पहले अपने अंडे देने के स्थान छोड़कर पशु पक्षी स्थान छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तक कि कुत्ता और हाथी को भी आने वाले भूचाल और समुद्री तूफान का आभास होने लगता है। आगे पढ़ते हैं। अल्फांसो चुपचाप बुत बना सुनता रहा। वह मन ही मन मान गया था कि क्रिस्टियानो का गधा उससे अच्छा ज्योतिषी है। तो बच्चों, इससे हमें पता चलता है कि एक पशु पक्षी ही अपने संकेत देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वो मान गया था कि उससे अच्छा भविष्य बताने वाला तो उसका क्रिस्टियानो का गधा है, उससे अच्छा उसका गधा ही ज्योतिषी है। बच्चों, आपने ये पाठ दोबारा से पढ़ना है, जिससे आपको इसके बारे में सारा समझ आ जाएगा। आपने पहले अपनी कॉपी पे इसके शब्द और कठिन शब्द और श्रुतलेख किए थे। अब आपने बच्चों इसके वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर करने हैं। वैसे ही जैसे आपने पहले किया था। सबसे पहले यहाँ पे तारीख डालनी है। आज की तारीख है 10 जुलाई 2020 और आज का दिन है बुधवार। फिर आपने पाठ नंबर लिखना है, फिर आपने पाठ का नाम लिखना है, फिर आप कौन से प्रश्न उत्तर कर रहे हो, वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर। तो आपने पहले प्रश्न उत्तर लिखना है, फिर वाचन कौशल का आप क प्रश्न कर रहे हो। यहाँ प्रश्न नंबर 1 का क पार्ट लिख देना है। अल्फांसो को किस बात का अहंकार था? जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? अल्फांसो को किस बात का अहंकार था? तो बताओ बच्चों, किस बात का अहंकार था उसको? अल्फांसो को भविष्य बताने का अहंकार था। आगे पढ़ते हैं ख पार्ट में बच्चों क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है वो बताते हैं हम। ख, अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास क्यों गया था? उत्तर है अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास उसकी स्टिक भविष्यवाणी के बारे में पूछने गया। बच्चों, अब हम ग पार्ट करते हैं। ग पार्ट में क्या लिखा है? क्रिस्टियानो को मौसम के बारे में कैसे ज्ञात होता था? उत्तर लिखना है अब। क्रिस्टियानो को मौसम के बारे में गधे के व्यवहार से ज्ञात होता था। बच्चों, आपने ये बहुत अच्छे से और सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में करने हैं। सबसे बड़ी बात बच्चों, आपने अपने घर पे रहना है, बार बार हाथ धोने हैं, घर में ही रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद।